बुक चोर के प्रोजेक्ट पे कल हम लोग बुक को इंसर्ट किया था, बट हुआ क्या कि इसमें इमेज अपलोड नहीं हुआ। इमेज अपलोड ना होने की वजह हो सकती है कि हम यहाँ पे डॉट स्लैश लगाए थे, तो हम डॉट डॉट कर दिया, यानी एक बाहर फोल्डर में आकर तब इमेजेस को टारगेट किए। अब ट्राई करते हैं कि इमेज इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको इमेज इंसर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे टेस्टिंग के लिए काम कर लेता हूँ। नंबर ऑफ पेज, MRP, सेलिंग प्राइस, कवर इमेज। तो ये कवर इमेज के तौर पे मैं कोई एक इमेज दे देता हूँ, और ये ISBN नंबर, ये इंसर्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इमेजेस फोल्डर, इसके अंदर इमेज आ गया, देखिए आ गया। मैंने बस क्या किया, डॉट की जगह डबल डॉट यूज़ कर लिया। इसका मतलब एक पीछे आके जो इमेज फोल्डर है उसमें काम करेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे डॉट स्लैश नहीं करके ऐसे करना था, तो हम लोग कर लिए, आराम से काम कर रहा है। इमेज अपलोडिंग का काम पूरा हुआ, ठीक है। अब हम कॉलिंग करते हैं तुम्हारा बुक को। तो यहाँ पे कॉलिंग करना है, इस जगह पे हम जगह बनाते हैं और लिखते हैं कॉलिंग बुक। देखो अभी जब हम कर रहे हैं तो देखना है, जब तुम करोगे तो तुम हमको देखोगे, ठीक है। नॉर्मली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, while लूप, बिकॉज वी डोंट नो कि कितना, ये एसॉक भी यूज कर सकते हो, एरे भी यूज कर सकते हो, दोनों। एरे, एसॉक का मतलब होता है एसोसिएटिव एरे, तो एरे और एसोसिएटिव एरे दोनों एक ही फंक्शन है, काम करता है बढ़िया। कॉलन लगा के यहाँ पीछे खत्म करते हैं, TR टैग डालते हैं और TD का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो $रो बड़ी ब्रैकेट ID। तो पहले तो हमको ये बुक का ID चाहिए, सिंगल कोट छूट रहा है। ये बुक का ID के बाद बुक का टाइटल चाहिए, उसके बाद ऑथर चाहिए, उसके बाद MRP चाहिए। और MRP एक्चुअल में डिलीट सेक्शन में होना चाहिए, यानी ऐसे डेल कीवर्ड में डाल दो, ऐसे डाल दोगे तो हो जाएगा, ठीक। और इसके जस्ट आगे यहाँ पे यही वेरिएबल चाहिए, बट प्राइस दिखाना, मतलब दोनों दिखाएंगे, प्राइस और ये MRP की जगह प्राइस लिख देते हैं। लास्ट चीज़ क्या है, बटन जो चाहिए डिलीट का, TD, और ये है बटन A टैग BGN, सॉरी BGN है, BG डैश रेड डैश 500। और इसके बाद यहाँ पे X white, PX3, PY2 राउंडेड शैडो SSL और कुछ होवर BG डैश रेड डैश 7। दैट्स इट। देखो ये एरर आया, एंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द फाइल। इसका मतलब आपने कहीं अपने स्टेटमेंट क्लोज नहीं किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइल लूप को क्लोज नहीं किया, इसलिए एरर आ रहा। PHP खोला, एंड वाइल लूप, दैट्स इट, इट्स वर्किंग। देखो दोनों एरर आ रहा है, बट हमको यहाँ पैडिंग चाहिए होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास P-2 बॉर्डर, ये पैडिंग डाल दिया तो बॉर्डर थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसके अलावा हमको और बटन चाहिए, यहाँ पे एडिट वगैरह का भी बटन चाहिए और व्यू का भी बटन चाहिए। तो व्यू एडिट, ठीक है। इस कलर को रेड के जगह पे स्काई कर देते हैं और इस जगह पे ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। दे आर 3 बटन, हम इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। खैर यहाँ पे काम हो गया, तो कॉलिंग पॉसिबल हो गया, बट ये काउंटिंग का काम इसको करना है। तो देखो जो क्वेरी हम बनाए हैं, क्वेरी जो बनाए यहाँ पे इस जगह पे, जो ना देखेगा तो वो तो बाद में क्वेश्चन करेगा ही ना कि हाँ क्या मामला हुआ। हम क्या कर सकते हैं, MySQL numbers, आई एम जस्ट काउंटिंग द डेटा, ठीक है। MySQL numbers का इस्तेमाल करके, तो बिफोर आई यूज काउंट वेरिएबल, आई यूज हियर फॉर इटरेटिंग द नंबर ऑफ बुक्स। काउंट रोज सॉरी होता है, नम रोज होता है, सॉरी, जैसे फंक्शन नहीं मिस्टेक। देखो 2 दिखा रहा है, जितना डेटा आएगा उतना दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे MRP यानी रुपये का सिंबल होना चाहिए, यानी रुपये का साइन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं, यहाँ पे बस सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे और इसको उठा के यहाँ डाल देंगे अपने रुपया के सिंबल के आगे यहाँ, और थोड़ा स्पेस दे देंगे यहाँ पे, और डिलीट के अंदर भी डाल देंगे ताकि दोनों जगह नजर आए। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी देखिए, ये देखिए रुपये का सिंबल आ गया, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब अगर चाहो तो साइज डेल में इसका साइज छोटा कर सकते हो, टेक्स्ट डैश एक्सेस, टेक्स्ट डैश स्लेटी, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना डार्क, तो ऐसे कर सकते हो। देखो छोटा दिख रहा है,
और कटा हुआ दिख रहा है मतलब एमआरपी ये था, बट प्राइस सेलिंग प्राइस अभी है, तो क्या बात है, एमआरपी से ज़्यादा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो खैर, तो ये है मेरा बुक का इंसर्शन जो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। डिलीट का फीचर किसी में भी नहीं है, ना इसमें है और ना इसमें है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिलीट का फीचर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट का जो पेज है वो यहाँ से लिंक हो चुका है, ऑर्डर वगैरह और पेमेंट वगैरह यहाँ पे काम कर रहा है, बट होम पेज पे ये काउंटिंग वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो होम पेज पे आते हैं, इसके देखो जितना भी पेजेस खुला हुआ है उसको पहले बंद कर लो, बहुत सेफ हो जाओगे, और इंडेक्स के पेज में आ जाओ, यहाँ पे पहुँच गए डायरेक्ट। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, है ना। तो क्यों ना हम लोग ऐसे करके, क्यों नहीं यहाँ ऐसे करके हम लोग डेटा डाल सकते हैं। देखो जिस चीज़ के लिए बार बार काम करना पड़े, जिस चीज़ के लिए बार बार इस्तेमाल हो, उसका फंक्शन बनाना सबसे अच्छा काम है। तो हम आपको थोड़ा सा एडवांस करके लेके जाते हैं कॉन्फिग के पास, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में क्या करेंगे, काउंट, ठीक है, काउंट नाम का फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से, काउंट नाम से। इसमें क्या पास करेंगे, टेबल का नाम, टेबल का नाम पास करेंगे, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो पहले देख लेना कि कनेक्शन वेरिएबल कहाँ है, बाहर है। तो अंदर एक्सेस करने के लिए आपको डॉलर ग्लोबल लगाना पड़ेगा, डॉलर नहीं ग्लोबल कीवर्ड, ताकि बाहर वाला डॉलर कनेक्ट काम कर सके यहाँ अंदर, क्योंकि कनेक्शन अंदर डालने की जरूरत होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ छोटी ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, हाँ कनेक्शन। उसके बाद हम लोग यहाँ क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी देखो, देखते रहो, क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम पैरामीटर्स आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको क्वेरी को रन कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको गिनती कर लेंगे, काउंट, गिनती कर लेने के बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे। यानी मोटे मोटे तौर पे क्या हुआ कि काउंट्स में ग्लोबल कनेक्शन को बुलाए, उसके बाद क्वेरी चलाए, जो भी टेबल को काउंट करना है उसको, और उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा वो अपना क्वेरी चलाया, नम रोज किया, और जो वेरिएबल आया उसको रिटर्न कर दिया। तो ये मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया, राइट। क्यों एरर आ रहा है पता नहीं, रीडिक्लेयर। अच्छा देखो, ये होता क्या है कि जब रिटर्न लगा रहे हैं ना, तो यहाँ रिटर्न टाइप बताना पड़ता है, तो यहाँ पे आप इंटीजर लिख दीजिए। इससे क्या मतलब हुआ कि आप जो रिटर्न करने वाले हैं वो आप इंटीजर में रिटर्न करने वाले हैं, तो जो वेरिएबल आएगा वो इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, कैन नॉट रीडिक्लेयर काउंट। अच्छा ये देखो, रीडिक्लेयर नहीं किया, वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम में थोड़ा डाउट हो गया, ठीक है। तो काउंट टेबल ऐसे नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब ठीक हो गया। तो काउंट वेरिएबल का नाम भी था और फंक्शन नाम, तो दो आइडेंटिफायर का नाम सेम हो गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम काउंट टेबल कर दिया, तो इश्यू सॉल्व हो गया। रिटर्न टाइप कैसे बताना है, कॉलन INT, यानी इंटीजर में रिटर्न करना, ठीक है, रिटर्न टाइप बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताएगा तो कोई इशू नहीं है, एरर नहीं आने वाला। देखिए PHP में दोनों बात है, आप टाइप भी बता सकते हैं, टाइप नहीं बता सकते। तो बताइए कौन फास्ट, टाइप बताने के बाद या बिना टाइप बताए, टाइप बताने के बाद, यानी ये वाला फास्ट होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होगी, क्योंकि इसको पता है कि इंटीजर है और वो ढूंढेगा, जब नहीं बताओगे तो क्या करेगा, वो ढूंढेगा कौन सा डेटा टाइप। तो दोनों केस में ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर आपने बता दिया, तो इसकी स्पीड बढ़ा दी आपने, ठीक है। खैर, तो आपने, आपके पास एक फंक्शन आ गया जिसमें आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे PHP लगाएंगे, इको डाल देते हैं, और नाम है काउंट टेबल। क्या नाम है, काउंट टेबल। किस टेबल को काउंट करना है, तो बुक्स टेबल को, राइट। वाह कितना आसान हो गया। अब कैटेगरी को यहाँ पे अगर दिखाना है तो कैटेगरी कितना है, यहाँ पे लग देंगे कैटेगरीज, जो टेबल का नाम है डेटाबेस में वो, और यूजर का टेबल होगा तो यूजर, और ऑर्डर होगा तो ऑर्डर, जो कि अभी नहीं, दोनों दो दो है तो आगे। मैं कैटेगरी को एक इंसर्ट और करके दिखाता हूँ, देखो साइंस ड्रामा रोमांस, ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया इस तरह से इंसर्ट, और ये यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में 3 हो गया, यानी ये डायनेमिक हो चुका है, दोनों डायनेमिक हो गया, ये दोनों बचा हुआ, रेस्ट करेंगे इसके ऊपर काम। लेकिन उससे पहले हम चले आएंगे होम पेज की तरफ, क्योंकि यहाँ पे करना है साइन अप लॉगिन का काम, ठीक है। तो हम लोग करेंगे फटाफट इसको क्लोज, और एडमिन का काम नहीं है इसलिए एडमिन को करेंगे ऐसे क्लोज, और ये है CSS का कोई काम नहीं, ये मैन इमेज इसका कोई काम नहीं, इंक्लूड कोई काम नहीं, ये है इंडेक्स बाहर वाला, इसी की तरह बनाना पर पेज हमको लॉगिन का .php और एक रजिस्टर का, ताकि हम इसमें साइन अप कर सकें, ठीक है। तो ये दोनों पेज का जो ओवरऑल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं। पहले तो रजिस्टर बनाते हैं फिर लॉगिन बनाएंगे। तो ये वाला जो डिवीजन एरिया है ये हमको नहीं चाहिए, राइट, साइड बार नहीं चाहिए, बीच में पूरा जगह खाली। तो ये हो गया फ्लिक्स एज डैश फुल, अगर एज डैश फुल काम नहीं कर रहा तो उसके लिए हम काम करेंगे, कोई इशू नहीं है। और हाइट फ्लिक्स 1 यानी विथ 100%। इसके अंदर में एक बॉक्स यूजिंग क्लास नेम w-3/5, ठीक है। इसके अंदर एक बॉर्डर bg-white, थोड़ा सा शेडो,
ज़्यादा नहीं। और ये एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है। फॉर्म का टैग लगा सकते हैं, मेथड पोस्ट इंसर्ट करना है ना यूज़र में, इसलिए क्योंकि हम लॉगिन साइन अप ये सब बनाने वाले हैं, तो ये सब ज़रूरी होगा। मार्जिन बॉटम 3, मुझे एक शॉपिंग के वेबसाइट में यूज़र की क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। नाम चाहिए, और क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, और नहीं एड्रेस नहीं चाहिए, एड्रेस ऑर्डर के टाइम चाहिए, एड्रेस के अलग अलग होगा। तो फ़ोन नंबर, ईमेल, नाम, पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसी हिसाब से आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर देते हैं कि भैया ईमेल आईडी बता दो, ईमेल एड्रेस क्या है तुम्हारा। तो हम साइनअप के पेज को यहाँ लिंक करेंगे इस जगह पे, ताकि हम लिंक कैसे करेंगे, इंक्लूड के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे हेडर है, हेडर में यहाँ पे लिंक्स है, देखो साइनअप, तो यहाँ लिखेंगे register.php, ये नाम है। और ये लॉगिन के लिए क्या नाम है, login.php। अब आप रजिस्टर के लिए साइनअप पे क्लिक करें, देखिए रजिस्टर आ रहा है, बट ये बीच में नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। यही देखने के लिए तो हम यहाँ कनेक्ट किया। अब हमको बीच में लाना है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे MX ऑटो, जिससे ये बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन सेंटर या आइटम सेंटर। आइटम सेंटर से काम हो जाएगा, टेलविन में ऐसा फीचर है। एच डैश फुल काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आइए, छोटा सा काम कीजिए, वो है स्टाइल लगाइए, CSS करने के लिए स्टाइल लगाइए, और यहाँ पे लिखिए कॉलन, रूट में, हेड में और बॉडी में H 100%, यानी हाइट 100%। आ गया बीच में, देख पा रहे हैं आप बीच में। अब हम जैसे जैसे कंटेंट बढ़ाएंगे तो ये अपना बढ़ा होगा, एरिया बढ़ा होगा। तो 3/5 जो लिखा है हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/12। बॉक्स का साइज एक्चुअल में को बढ़ाना है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। क्लिक्स 1 नहीं हुआ, मुझे ये विड्थ से कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं थोड़ा कलर डाल के देख लेता हूँ कितना एरिया आ रहा है। नहीं आया, हाँ मेरा टेलविन तो CDN में नहीं है, सही बात है। टेलविन चलाते हैं, इसलिए जो ऑफलाइन में आ रहा है वही से दिख रहा है। ट्राई टू रिबिल्ड, अगर किसी तरह कैशिंग इशू हुआ, रिबिल्डिंग हो रहा है ऐसे, अगर कैशिंग में कोई इशू हुआ तो फिर हम उसको CDN दे देंगे तो काम हो जाएगा। खैर हम आगे का काम करते हैं। नाम, इसके अलावा हमको क्या चाहिए, नाम चाहिए। चलिए टाइम बर्बाद हो रहा है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसमें ईमेल फॉर ID फॉर नेम और कर्सर हट गया। तो हम लोग बेसिकली चार जगह है यहाँ पे भी, इसमें लिखेंगे फुल नेम, ठीक है, ऐसे नहीं, फुल नेम, ठीक है। पब्लिक को ये एड्रेस हटा देना है, फुल नेम हो गया। ये F स्मॉल रखना है क्योंकि आपको इसको यूज़ करना होता है, टेक्स्ट। और नॉर्मली हम लोग इस केस को सॉल्व कर लिया। देखो ये रीबिल्ड का सहारा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है, कैशिंग का इशू होता है। नॉर्मली स्क्रिप्ट लगा कर अभी हम काम निकाल लेते हैं, समय बच जाएगा मेरा। CDN सबसे आखिरी में जाके हम क्या करेंगे, बिल्ड करके ये हटा देंगे। अभी डेवलपमेंट टाइम में डाल सकते हैं, डाल दिया। देखो ये बॉक्स एक्चुअल इतना बड़ा साइज का था, और ये BG हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ी पेजिंग की जरूरत पड़ेगी, जो बॉर्डर है उसमें पेजिंग लगाएंगे। P-5 देखो पेजिंग आ गया। तो फुल नेम, और ये होता क्या है कि नॉर्मली वेबसाइट में फुल नेम पहले ही होता है ना, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब हम नेम पहले कर दिया और ईमेल बाद में। पब्लिक को दिखाने के टाइम में थोड़ा सा स्पेस दिया जा सकता है, बट डेटाबेस में जाने के टाइम में नहीं दिया जा सकता, राइट। तो हम लोग 2 कॉलम बना लिए। तीसरा कॉलम क्या चाहिए अपने को, बोलिए। मोबाइल नंबर चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्टैक्ट का यहाँ C कैपिटल हो जाए और एड्रेस हटा देते हैं, हो गया। इनपुट टाइप जो होगा वो यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, बाकी सब चीज़ सेम। तीसरा चौथा, अब लास्ट क्या चाहिए, पासवर्ड। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ वहाँ पासवर्ड, ये सब कुछ पासवर्ड यहाँ P कैपिटल बस हो गया। पासवर्ड के टाइम में क्रिएट पासवर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो कोई पुराना पासवर्ड जो समझेगा कि डालना है।
ठीक है, और लास्ट में सबमिट बटन। तो मार्जिन बॉटम 3 और सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप BG डैश टिल 600, इनपुट टाइप सबमिट, और इसका अपना एक नाम होना चाहिए जो कि नॉर्मली साइन अप रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर W डैश टूल PY3 PX2 या 3, PY3 भी या PX2 3, तो P3 सीधा लिखेंगे, और टेक्स्ट डैश वाई। ओवर करने पर BG टिल कलर जो थोड़ा डार्क हो जाएगा। काम हो गया, देखो। ठीक है, पासवर्ड का टाइप पासवर्ड, नहीं तो पासवर्ड दिखेगा, देखो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग इसको टाइप करेंगे और काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मोटे मोटे तौर पे अपना काम हो गया यहाँ पे, सही सही। अब इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हम लोग डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगा। तो लोकल स्लैश PHP में एडमिन रिकॉर्ड हो रहा है ना जी। और इसी तरीके से हमको साइनअप का पेज बनाना है। तो साइनअप का पेज तो बना लिया हम, लॉगिन का पेज बनाना है। तो साइनअप पहले कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना काम आगे बढ़ा सकें। देखो, शायद आप इससे सीखना चाहें तो हम इससे बता देते हैं, बिना GUI इंटरफेस यूज़ किए। तो CD MySQL /bin नाम का फोल्डर, वहाँ जाना है। MySQL से लॉगिन करने के लिए MySQL -u रूट बताना है, और यहाँ लिखेंगे क्रिएट, ये पहले तो डेटाबेस में आ जाते हैं, बुक चोर नाम था, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो रखने वाले हैं वो है यूज़र्स, उसके बाद पहला ID या यूज़र ID सही रहेगा, यूज़र ID, इंटीजर, लेंथ कितना होगा वो बताइए, उसका प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, क्योंकि मुझे ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे नेम, फुल नेम कर देते हैं, फुल नेम वर्चर 200, उसके बाद ईमेल वर्चर 200, कॉन्टैक्ट वर्चर 50, पासवर्ड ये बढ़ा देना क्योंकि हम इसको हैशिंग भी करेंगे, तो 300 कर देते हैं। ठीक है, छोटी ब्रैकेट सेमीकोलन, क्या बात है, हो गया। बिना GUI खोले अपना डेटाबेस बन गया। चेक करना है तुम लोग को संतुष्टि के लिए। देखिए ये यूजर्स, ये हमने बनाया है DBMS का क्लास पढ़ के, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग इसको इंसर्ट करने का काम में आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली हमको कनेक्शन चाहिए, यहाँ पे कनेक्शन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, PHP शुरू करना चाहिए। PHP शुरू करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, इंसर्ट करने का सब जगह तरीका सेम, इफ सेट $_पोस्ट, अच्छा नाम साइन अप, ये नाम रखे थे बटन का, और एक एक करके डेटा उठा लेते हैं। फुल नेम $_पोस्ट फुल नेम, इसी तरीके से वो ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड सब चाहिए, और इसके बाद क्वेरी चलाएंगे। चलिए क्वेरी चला दिया, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट को स्टोर कर लिया, बट हमको रिडायरेक्ट कैसे नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली अलर्ट दे देगा, अलर्ट देने के जस्ट बाद हमको रीडायरेक्ट टू नाम का फंक्शन यूज़ करना है, और किस पेज में जाएगा वो बता देना है। login.php में साइनअप होने के बाद कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे, और किसी वजह से अगर फेल हो गया तो अलर्ट आ जाएगा। फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड सब कुछ AI पे भरोसा नहीं कर सकते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है एकदम सही सही। यहाँ देखो ये जो बैकटिक में लगा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लगता है कि हमको एरर दे देगा, वैसे चेक कर लेते हैं। रॉक, नाम रॉक, पूरा नाम रॉकिंग, rock@gmail.com, कॉन्टेक्ट नंबर लापतागंज, और पासवर्ड नहीं पता। देखो अनडिफाइंड कौन बोला था कि कनेक्शन के ऊपर सब कुछ AI पे भरोसा नहीं कर सकते। कनेक्ट, रिफ्रेश करो, सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो इंसर्ट हो चुका है, लॉगिन के पेज में आ भी चुके हैं। यहाँ देखो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रुको एक सेकंड रुको। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है कि जो पासवर्ड हम लोग स्टोर किए ये पासवर्ड दिख रहा है। अगर मान लो कोई वेबसाइट हम बनाते हैं और मेरा एम्प्लॉय डेटाबेस मैनेज करता है तो उसको सब पासवर्ड पता है, इसका मतलब वो भी मैनिपुलेट कर सकता है। हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी पे नहीं, सिवाय उसके जिसका डेटा है। ठीक है, तो सौम्या ने अगर रजिस्ट्रेशन किया तो सौम्या उसको चेंज कर सकता है, उसके अलावा दूसरे यहाँ का कोई ताकत
कोई भी बैंक OTP, CCV नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड नहीं पूछती है। क्यों नहीं पूछती? क्योंकि उसको खुद नहीं पता, बैंक वाले को खुद नहीं पता आपका पासवर्ड क्या है। तो ऐसा कुछ बताते हैं कि ऐसे तो ना है, ऐसे आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम बताता हूँ इसको। इसको इंक्रिप्शन करना है। क्या करना है? इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन करने के लिए बस सिंपली आप यहाँ पे देखिएगा, पासवर्ड को ओवरराइट कर देते हैं। अब आपको बताना है कि किस मेथड में हमको इंक्रिप्शन करना है। जो मेथड आप करेंगे उसको याद रखिएगा। MD5 हम यूज़ कर रहे हैं। MD5 ये नाम है इंक्रिप्शन का, ठीक है। तो हम इसमें बीच में पासवर्ड घुसा देंगे। तो जो पासवर्ड यहाँ से आया रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो इसमें गया और ये इंक्रिप्ट होकर इसमें स्टोर हो गया। वापस ये पासवर्ड डेटाबेस में जो जाएगा वो इंक्रिप्ट होकर जाएगा। ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। इंक्रिप्ट होकर जा रहा है। तो हम लोग अब अगली बार जब इसका साइन अप करेंगे तब देखो क्या होगा। नाम गौरव, काम गौरव, कॉन्टेक्ट नंबर देश का गौरव, पासवर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस को चेक करो। ओ क्या हुआ? मैंने डेटाबेस में जो पासवर्ड ऊपर लिखा है तो वही डाला था, बट ये वाला इंक्रिप्टेड है और ये वाला इंक्रिप्टेड नहीं। ये वाला को कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता और इसको कोई भी पढ़ के समझ जाएगा पासवर्ड क्या है। तो हमेशा याद करेंगे, जब भी पासवर्ड स्टोर करना होगा डेटाबेस में तो किससे करेंगे? इंक्रिप्ट करके करेंगे, ताकि वो सिक्योर हो जाए। इंक्रिप्ट क्या होता है? एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से डेटा इंक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। वापस मतलब आप समझ सकते हैं, जा सकते हैं, आ नहीं सकते। कर सकते हैं, वन वे है तो कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पे MD5 का इस्तेमाल हम किया है, ठीक है। ये आपको जब भी चेक करना होगा सिर्फ टेक्स्ट एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं, तो लॉगिन पे काम आएगा। खैर, तो साइनअप का काम हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना होम पेज। यहाँ से साइनअप पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा डालेंगे। मैं अभी एक और डेटा डालने की कोशिश करता हूँ और ये कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ और ये पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखो, मैं दोबारा भी पासवर्ड जो दिया हूँ वो फिर से 1 से 9 तक है, बट इस बार भी डेटा में इसमें अलग पासवर्ड आएगा। देखो, इसमें इस बार अलग आया और सेम चीज़ दोबारा मैं डालूंगा तो फिर वो अलग आएगा। मतलब हर बार देखो, मैं यहाँ पे दोबारा से एंट्री करके दिखाता हूँ। रिया, सबमिट। आप नोटिस करेंगे कि पासवर्ड दोनों में सेम आया, लेकिन दोनों बार अलग अलग आएगा। देखिए, ओ सॉरी, दोनों सेम आएगा, दोनों बार अलग अलग नहीं आएगा क्योंकि हम इसमें सॉल्व मेथड यूज़ नहीं किए। तो डेटाबेस में देखो ये सब अलग अलग है और ये पासवर्ड देखो इंक्रिप्टेड है, यानी इसको डिक्रिप्ट कोई नहीं कर सकता। बेसिकली मतलब ये, तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता मतलब ये सेफ हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग लॉगिन का पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो लॉगिन का पेज मतलब रजिस्टर का कॉपी पेस्ट, रजिस्टर में गए, पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या नहीं चाहिए? तो ये PHP जो किया हुआ नहीं चाहिए, पूरी तरह से कंफर्म कर लो, PHP नहीं चाहिए। इसके बाद हमको क्या नहीं चाहिए? तो हमको लॉगिन करने के लिए नाम नहीं चाहिए, राइट। लॉगिन करने के लिए नाम वाला सेक्शन नहीं चाहिए। ईमेल चाहिए, कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए और ऊपर और कुछ है नहीं। 4 कॉलम में 2 कॉलम चाहिए। क्या क्या चाहिए? ईमेल और पासवर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बटन का नाम चेंज कर देके लॉगिन लिख देते हैं और पब्लिक को दिखा देते हैं इसके ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है कि नहीं। सबमिट अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, ये लॉगिन का पेज हो गया और ये साइन अप का पेज हो गया, दोनों आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे यहाँ लिंक लगा देंगे कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखो, साइन अप के पेज में आए और यहाँ पर फॉर्म के जस्ट बाद यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल और लिख देते हैं और लिंक का टैग और लिख देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए, छोटा सा लिंक आ गया, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो जब ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट हुआ तो लॉगिन पेज में भेज देगा और यहाँ लिख देंगे कि नॉट हैव एनी अकाउंट या क्रिएट एन अकाउंट। इसके लिए यहाँ पे जगह बना सकते हैं। तो बेसिकली इसी जगह पे टेक्स्ट डैश एक्सेस और यहाँ पे लिख देंगे कि मेरे पास एक भी अकाउंट नहीं है तो हमको पहले अकाउंट बना दो। डज नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर है। तो ये देखो दूसरा लिंक, तो ये डज नॉट हैव एन अकाउंट, क्लिक। यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ सकते हैं, मतलब आपस में स्विच कर सकते हैं, राइट। तो ये अच्छा एक्सेस हो जाएगा आपस में। फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी बनाना है तो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। जैसे देखो, फॉरगेट पासवर्ड के लिए तो वो पेज अभी बनाया नहीं है, बट ये ऐसा दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड। तो बेसिकली ये लॉगिन का पेज है, इसके ऊपर हेडिंग वेडिंग देना है तो दे सकते हैं।
ऐसी कोई समस्या नहीं। मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ पे H2 वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट डैश मीडियम और यहाँ लिखते हैं लॉगिन। देखो ये लॉगिन हियर लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके का एक हेडिंग उधर बना देते हैं रजिस्टर पेज में, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट हेयर, ठीक है। तो ये एक मैसेज उस पेज पे भी आ गया, अच्छा सा हेडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो पहले से बेटर है थोड़ा सा। अब आते हैं होम पेज पे। होम पेज यानी कि ये पेज। तो इस पेज में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का कैटेगरी दिखता है। ये कैटेगरी हमको दिखाना है डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर, नाम क्या रखें, साइड बार यहाँ। तो यहाँ पे कॉलिंग करेंगे और कॉलिंग करके यहाँ पे सब कुछ कैटेगरी डेटाबेस के अनुसार डाल देंगे। नाम रखते हैं कॉलिंग कैट, MySQL क्वेरी, $कनेक्ट और ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। देखो यहाँ एंड भी आ गया गलती से, ठीक है। वाइल लूप $cat इज इक्वल टू MySQL फेच एरे और ये कॉलिंग कैट डाल देंगे, कॉलन डाल देंगे, पीछे यहाँ बंद कर देंगे। लूप यहाँ पे चल रहा है, ये दोनों लाइन को थोड़ा अंदर कर देंगे और यहाँ से सबको हटा के एक रखेंगे क्योंकि लूप एक ही चाहिए, इंड वाइल लूप। और यहाँ पे बीच में क्या दिखाना है, नाम, राइट। तो हम यहाँ पे $कैट कैट टाइटल, यही कॉलम का नाम है डेटाबेस के अनुसार। चेक करो, ये देखो साइंस ड्रामा रोमांस, ये तीनों यहाँ पे इंसर्ट किए थे, वो आ गया। इसके अलावा एक पतली सी पट्टी यहाँ पे हो जाए और उसमें कैटेगरी दिखे, तो उसके लिए भी काम करेंगे। देखो उसका नाम रखेंगे सब हेडर, हेडर के नीचे हेडर, सब हेडर, ठीक है। इंडेक्स में जैसे हेडर को कॉल किए हैं वैसे हेडर के जगह पे सब हेडर को भी कॉल कर लेंगे, एकदम जस्ट उसके नीचे। अब सब हेडर में क्या डिजाइन कर सकते हैं, देखो सब हेडर के पास आ गए और लिखा फ्लिक्स सिंपल और इसके अंदर ए टैग, और ये लिंक 1 लिंक 2 के एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो ये लिंक आ रहा है, अब इसका डिज़ाइन देना है, कलर देना है। तो BG डैश मान लो टिल 600, ये कलर के साथ ग्रीन के साथ मैच करेगा और टेक्स्ट वाइट, ऐसे लिखने से क्या होगा, अंदर का वाइट हो जाएगा। गैप आपस में 5, PY3, थोड़ा पट्टी मोटा नहीं चाहिए, पतला चाहिए, PX10, ठीक है। तो ये पट्टी को जो है ना और थोड़ा पतला करने के लिए ये 2 कर दो, तो ये और पतला हो जाएगा, इनफ होगा, ठीक है। और इसमें होवर्डिंग कर देंगे। तो नॉर्मली हम इसमें लगाते हैं, इतना लिंक तो नहीं चाहिए, एक ही लिंक चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे क्लास लगाते हैं PX2। अब PY की ज़रूरत है क्या, PY2, यहाँ PY2 कर देंगे तो फिर यहाँ से PY2 हटा देंगे, नहीं तो दोनों मिला के 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चाइल्ड को दे दिया तो फिर पेरेंट को देने की क्या जरूरत है। कार्ड बच्चों को भी मिले और है ना, कार्ड शादी के कार्ड जो आपके घर में आते हैं वो बच्चे को मिलेंगे तो फिर बड़ों को देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बड़े या बच्चे दोनों को थोड़ी देना है, ऐसा करके। तो हम लोग होवर करने पर, जब इसको होवर करेंगे तो BG का कलर जो है वो टिल कलर में थोड़ा डार्क हो जाएगा, यानी 800-900 के आसपास हो जाएगा। तो जस्ट हम जब हम होवर करेंगे तो BG टिल, तो लिखा है काम क्या, शायद ये 900 है क्या, नहीं 600 है। होवर करने पर खैर लूप चलाते हैं पहले। तो डेटाबेस का कॉलिंग जैसे करते हैं, इसका नाम कॉलिंग कैट सब, नाम को थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों वेरिएबल को अलग अलग नाम दे देते हैं। कॉलिंग कैटेगरी कर देते हैं इसका, हो गया। MySQL क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल, ये तो ऐसा है जो समझो कि नमक है, ये हर जगह लगा है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, हो गया, कोई कंडीशन नहीं है। वाइल लूप और यहाँ पे अपना कॉलिंग कैटेगरी, एक कॉलम देके इसको लूप को बंद कर दो, जो हर जगह करते हो तुम। और यहाँ पर इंड वाइल, ठीक है। और यहाँ पर $रो कैट टाइटल, सिंपल। इससे क्या होगा, यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा जो हमको चाहिए। बट मेरा होवर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों।
ये मुझे डाउट है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। एक बार रेड रेड करके देखते हैं। वो हो रहा था, पता नहीं वो दिख नहीं रहा। वो बिल्ड नहीं हो पा रहा और कोई बात नहीं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको टेक्स्ट के साथ काम कर लेते हैं। टेक्स्ट के साथ कर लेते हैं कि जब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वाइट हो जाना चाहिए। हालांकि टेक्स्ट तो वाइट ही है तो कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, खैर बाद में देखेंगे इसको। तो मेरे पास ये हो गया, और मैं यहाँ पे एक बात कह दूंगा कि ओवरफ्लो अगर हो गया, ओवरफ्लो अगर हो गया एक्स से, तो ऑटो कर दो, यानी स्क्रॉल होगा तो स्क्रॉल डाल दो। तो इसका फ़ायदा कब आएगा, जब ये छोटा करेंगे इसको। जब इतना छोटा कर देंगे कि ये, हाँ क्या बोले, ये देखो अपने अब स्क्रॉल वाला पट्टी आ जाएगा। ठीक है, जब ज़्यादा होगा कैटेगरी तब, अभी के लिए नहीं। तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी यहाँ भी दिख रहा है और कैटेगरी यहाँ भी दिख रहा है। अब हमको ज़रूरत है एक छोटा सा बैनर का, उसके बाद प्रोडक्ट दिखाते हैं, एक अपना बुक दिखाना है। तो बुक दिखाने के लिए हम लोग जो जगह बनाएंगे वो इंडेक्स में होगा। यहाँ पर यहाँ पे साइड बार है, साइड बार के जस्ट बाद यहाँ पर जगह बनेगा डब्ल्यू डैश डिवीजन क्लास नेम W-3/4। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीड, ग्रीड इसलिए ताकि ग्रीड के हिसाब से जल्दी से काम हो जाएगा। ग्रीड डैश कॉल डैश 4, और अगर स्क्रीन छोटा है तो 1, और अगर MD साइज से ऊपर है तो ग्रीन डैश कॉलम डैश 4, और बड़ा है यानी LG में है तो फिर 5, ऐसा करके कर सकते हैं। और इसके अंदर में पूरा ज़बरदस्त वाला प्रोडक्ट का कार्ड दिखाना है, जो कि बेसिकली बुक्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे एक तो, और BG डैश, पहले शेडो दे देते थोड़ा सा। देखिए अब ये कॉलिंग करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉलिंग की जगह होगी। तो PHP और यहाँ कॉलिंग बुक्स MySQL क्वेरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, कोई कंडीशन नहीं फिलहाल, और वाइल लूप $रो MySQL फेच एरे। इन सब चीज़ों को तुम इतनी बार करोगे कि तुम्हें याद हो जाएगा। वही क्या होगा, इंड वाइल, और इसको अच्छे से अरेंज कर लो, क्योंकि अच्छे से अरेंज नहीं है। बताओ क्या एरर है, यहाँ कनेक्शन छूट रहा है। ठीक है, अब हमको अपना प्रोडक्ट में यहाँ पे इमेज दिखाना है। सबसे पहला काम तो इमेज दिखाना है। तो IMG टैग से दिखाएंगे, कहेंगे डॉट डॉट नहीं, इमेजेस फोल्डर का नाम है, स्लैश प्रोडक्ट फोल्डर का नाम है, और यहाँ पे अपना वेरिएबल चाहिए। तो बेसिकली इस सब को वेरिएबल के अंदर ही डालना पड़ेगा, यानी कि ऐसे PHP को $रो बड़ी ब्रैकेट क्या लिखेंगे, कवर इमेज, ये नाम है ना। देखिए इसके आगे उसका URL भी पूरा करना पड़ेगा, इसलिए डबल कोट्स में यहाँ पे डालो, सॉरी डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग डालो और इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, यानी जोड़ दो। तो ये इसके बाद जो है ना नाम आ जाएगा, तो इमेज दिखेगा। देखो इमेज दिख रहा है, इसमें इमेज नहीं गया था, पहला वाला में नहीं गया था तो नहीं दिख रहा। ये दूसरा वाला में गया था। जहाँ इमेज ना दिखे वहाँ पर लिखना है बुक कवर इमेज। तो वो वहाँ पे एक प्लेसिंग, उसी को अल्टरनेशन बोलते हैं हम लोग। जब इमेज अब लोड नहीं होगा तो ये लोड होगा। इसके बाद थोड़ा गैप वैप, इस जगह पे पैडिंग 5, और आपस में गैप 5 ज़्यादा हो जाएगा 3। देखो ये प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग को जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि कार्ड का यहाँ पे पैडिंग डालना है, पैडिंग S2, और यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट का टाइटल, PHP को $रो टाइटल। उसके जस्ट नीचे हमको दिखाना है P का टैग का इस्तेमाल करके कैटेगरी, टेक्स्ट डैश एक्सेस, एक्सेस फॉन्ट, फॉन्ट डैश फॉन्ट छोड़ो, टेक्स्ट डैश स्लेटी
400 डालो, ये यहाँ पर डालो डॉलर रो और कैटेगरी कैट टाइटल, कॉलम का नाम क्या है कैट टाइटल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैट टाइटल इस टेबल में नहीं है जिसको कॉल कर रहे हैं, बुक टेबल में तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे वेयर नहीं जॉइन कैटेगरीज ऑन बुक के अंदर कैटेगरी आईडी है और उसके अंदर कैट आईडी है। हो गया, चेक करो, देखो साइंस आ गया यानी कैटेगरी आ गया, यहाँ भी साइंस है यहाँ भी कैटेगरी आ गया, नाम भी आ गया, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक किताब का नाम था वो भी आ गया, बट इसमें इमेज अपलोड नहीं था तो इमेज नहीं आया। लेकिन चाहे तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं इसे मैनुअली, क्या कि हमको नहीं लगता हम डिलीट मारेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे बेसिकली ये वाला इमेज था ना, इसका नाम रख देते हैं ग्राफिक, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले जाते हैं इसको। प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या है, शॉप नहीं है, क्या नाम था, बुक चोर, यहाँ थोड़ी होगा, जैम के अंदर होगा, सी जैम st docs और यहाँ पर बुक चोर, इसमें इमेजेस फोल्डर में जाके चिपका देंगे इसको, ठीक है, यहाँ नहीं इसके अंदर, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर है, ये फोटो आ गया, ये फोटो आ गया और डेटाबेस में जाके इसका नाम डाल देंगे, मैनुअल बता रहे हैं हम आपको, डाल सकते हैं। तो हम डेटाबेस में जाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश PHP मैनेजमेंट, यहाँ जाके क्या करेंगे बुक चोर, इसके अंदर बुक्स, और ये देखो यहाँ इमेज आया था बट इसका नाम हम चेंज कर दिया है, तो नाम चेंज करने की वजह से नहीं आएगा, इसलिए हम नाम को ग्राफिक फिक्स था, ग्राफिक एस नहीं रहेगा, जो नाम रखा वो मैनुअली यहाँ पे अपडेट कर दिया ताकि इमेज आ जाए, देखिए आ गया। तो ये है मेरा एक्चुअल इमेज, बट इसका फिटिंग करना पड़ेगा हमको, तभी ये इमेज अच्छा दिखेगा। टाइटल अच्छा दिख रहा है, कैटेगरी अच्छा दिख रहा है, बट इमेज नहीं अच्छा दिख रहा है, इसके लिए हम यहाँ लाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सीसेस कर लेते हैं, स्टाइल IMG टैग में कर रहे हैं, ठीक है, और लिखते हैं ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर विथ 100%, हाइट जो आप देना चाहें 250 पिक्सल, देखो दोनों इमेज फिट हो गया, बट ये इमेज का लेंथ ज़्यादा है तो इसको 250 से काम निकलेगा नहीं, वो वाला इमेज को मत परवाह करो, ये कवर ऐसा होता नहीं है, ऐसे ही होता है, ऑटो रखने में नुकसान है, कोई छोटा कोई बड़ा आएगा, इसलिए हम फिक्स कर रहे हैं 400, ठीक है। तो ये वाला इमेज का मत सोचना कि क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि इमेज हमेशा जो बुक का होगा वो ऐसा आएगा, इस शेप में रेक्टेंगुलर में आएगा, इस शेप में नहीं आएगा, तो फिटिंग यही सही है इसका, ठीक है। इसका प्राइस वगैरह दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, मान लो H2 क्लास लगाया टेक्स्ट डैश 3XL और यहाँ रुपी का सिंबल चाहिए, कॉपी पेस्ट करते हैं, ये रुपी का सिंबल कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे रुपी दिखाना है, डॉलर रो प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वही है, और DL टैग का हम बताए थे आपको, जहाँ से आके टेक्स्ट डैश रेड, ठीक है, टेक्स्ट डैश एक्सेस और यहाँ पे रुपी का सिंबल प्लस डॉलर रो MRP दिखाना है, MRP, ठीक है। अब मुझे MRP जो दिखाना है उसके साथ साथ एक काम और करना है, वो ये है कि इसमें MRP लिखा हुआ होगा, MRP कॉलम, पब्लिक को दिख रहा होगा MRP, चेक कर दो, देखो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गया, इसका टेक्स्ट का साइज 3XL लिखा था, इसको 2XL कर देते हैं, और फॉन्ट को थोड़ा सेमी बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा मोटा दिखे, इस तरह से, ठीक है। नॉट टू मच ब्लैक, तो स्लेटी कलर की तरफ बढ़ेंगे, 600-700 के आसपास दे देंगे, तो थोड़ा ग्रे हो जाएगा, डिम हो जाएगा थोड़ा, उतना ब्लैक अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया काम अपना, और चाहो तो एक दूसरे के नीचे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है ठीक है, फिट बैठेगा। तो इसको देखना, इस वाले डेटा को देखो ही मत, ठीक है। एक और अच्छा उपाय है, ये है कि हम दोनों का इमेज सेम कर देते हैं अभी के लिए, बाद में जब इंस्टॉल करेंगे तो ठीक ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बुक्स में जाते हैं, अच्छा फिटिंग के लिए हम बता रहे हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक टारगेट जो करेगा वो इसको कर लेगा, सेम इमेज को कर लेगा। अब तुम अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि कैसा बनेगा, ठीक है। ये 2 बुक्स हो गए, दोनों बुक यहाँ अच्छे से दिख रहे हैं, इसके अलावा हमको और क्या काम करना है, तो देखो इसके अलावा हमको इसमें और डेटा फीड करना है, और से ज़्यादा
1/4 में स्लाइड बदर यहाँ डाले लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ स्लाइडर, तो ये जगह क्यों खाली है, ये जगह तो 1/4 में जाने के स्लाइडर की जरूरत नहीं है। देखो स्लाइडर तो कहीं भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा, यानी यहाँ लगाएंगे तो काम हो जाएगा। अभी 1/4 लिखा हुआ है इसको हटा देना है और इसको W- फुल कर देना है ताकि अपना पूरा एरिया ले सके। देखो तो लेकिन डब्बा बहुत बड़ा हो गया राइट। तो ग्रिड ग्रिड एमडी में 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, तो एक साथ 6 बुक को कवर करने की ताकत आ जाएगी। क्या हुआ, आएगा वो, जो इशू होगा वो इसी का होगा। सीएसएस लगा हुआ है ना इसमें, इसमें पहला पेज में सीडीएन नहीं लगा हुआ है, तो इसके एरर्स हैं आपके। और मुझे एरर के बारे में कहाँ बता रहा है कि एरर है, नहीं कोई एरर आना यहाँ पे बता रहा है कि कोई एरर है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, कोई बात नहीं है। यहाँ रिसोर्स में जाऊँगा, लाइट हाउस में जाऊँगा, तो एक बार एनालाइज कर लूँगा ताकि कैश मेमोरी अगर कुछ है तो साफ हो जाए। नहीं हो रहा है तो सीडीएन की तरफ बढ़ेंगे हम। स्क्रिप्ट src https/cdn, ये सब का स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आप लोग और बहुत दिक्कत हो जाता है फिर बाद में। ठीक है, देखो साइज ऑफ बॉक्स जो है ना सही आ गया। अब जो 2 लाइन में ये है और ये 1 लाइन में है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि तुम इसमें H1 में आओ, यहाँ लिखो लाइन क्लैम्प बनाते हैं। ठीक है, लाइन क्लैम्प 1, इसका मतलब हुआ 1 लाइन में खत्म करो, तो जो रेस्ट पार्ट बच जाएगा डॉट 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 दिखेगा। तो ये दोनों का साइज अब बराबर फिक्स हो गया राइट। तो हम लोग ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। अब क्या है कि मेरा उधर से बुक डालना है और इधर बुक को भर के दिखाना है। ठीक है, बहुत सारा बुक रहना चाहिए तभी ये फिल्टर उल्टर काम करेगा। फिल्टर है, सर्च है, साइन अप का लॉगिन का पार्ट है कि लॉगिन करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, एडमिन पैनल पे या यूज़र पैनल पे, उसके लिए है। एडमिन का पेज को सिक्योर करना है, उसके लिए काम करना होगा, यानी एडमिन का पेज कोई नहीं खोल सके बिना लॉगिन किए, ये पूरा पार्ट सिक्योर होना चाहिए। ये डायनेमिक कर चुके हैं। यूज़र का काम कर लेते हैं, काउंट वाला काम। यूज़र का काम काउंट वाला करने के लिए एडमिन में जाएंगे, उसके इंडेक्स में जाएंगे और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है, इसको कॉपी करेंगे। देखो फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या होता है, बार बार क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं। टेबल का नाम यूज़र्स हो गया, जाएंगे इतना जल्दी। अब हमारा जो ऑर्डर है ना, वो जो ऑर्डर आएगा तब करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अच्छा सा काम हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।